सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 4 दो चरों वाले रेखिक समीकरण एवं असमीकाएं, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 4.1 के 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। आज करते हैं 4.1 का तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है। आगे बात समझ। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसका पहला ही पार्ट देख लीजिए। तो पहला पार्ट जो इसका वो क्या दे रखा है, 2x - 5y बराबर 5y + 4 बराबर 0, 2x + y - 8 बराबर 0। आगे बात में इसको ले लीजिए समीकरण 1, इसको ले लीजिए समीकरण 2। आगे बात तो आंसर सबसे पहले तो आप चेक कर लीजिए कि इनके जो हल है वो किस प्रकार के हैं, अद्वितीय है या कोई हल नहीं है या अनंत हल है। आगे बात उसके लिए हम क्या करेंगे, a1 बटा a2 यानी कि a1 बटा a2 क्या हो गया, 2 बटा 2 बराबर 1, b1 बटा b2 क्या आ गया, -5 बटा 1 यानी कि -5। इसका मतलब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, यानी कि हल की जो प्रकृति है वो अद्वितीय हल है, यानी कि इससे निरूपित दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। आगे बात में तो रफली पहले इसका हल आप देख लीजिए कि इसका हल क्या आने वाला है। आगे बात में तो ध्यान से देखना, समीकरण आपका 2x - 5y + 4 बराबर 0 और 2x + y - 8 बराबर 0। अब आपको करना क्या है, इस समीकरण में से ये समीकरण घटा दीजिए। तो 2x में से 2x घटाएंगे क्या बचेगा, 0, -5 में से y घटाएंगे तो -6y। आगे बात में, और 4 में से 8 घटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, +12 बराबर 0। तो यहाँ से 6y बराबर क्या आ जाएगा, 12, y बराबर क्या आ जाएगा, 2। y का मान क्या आया, 2, वो मान आप यहाँ पे रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये 2x - 5 दूनी 10 + 4 बराबर 0। तो ये क्या हो गया, 2x - 6 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में, 3। तो x की वैल्यू आपके पास में आ रही है 3 और y की वैल्यू आपके पास में आ रही है 2। आगे बात समझ में। तो ये बिंदु x बराबर 3 और y बराबर 2, ये जो बिंदु है ये आपको समीकरण 1 की जो बिंदु सारणी बनाएंगे उसमें भी रखना है, और समीकरण 2 की जो बिंदु सारणी बनाएंगे उसमें भी आपको ये बिंदु रखना है। आगे बात समझ। अब एक चीज और ध्यान रखना, जब क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है कि अब साथ में ये भी दे रखा है कि उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है। कहां पे काटती है, y अक्ष को। तो y अक्ष को कोई भी रेखा काटेगी किसी भी प्रकार से, देखिए जैसे यहां पे काट रही है, यहां पे काट रही है, तो इस बिंदु के निर्देशांक y अक्ष पर निश्चित रूप से x हमेशा ही क्या होता है, 0 होता है। आगे बात है, तो यहां पे x हमेशा ही 0 होगा और y रहेगा, x हमेशा 0 होगा और y रहेगा। अब ये y का मान अगर ऊपर की तरफ है तो धनात्मक आएगा, नीचे की तरफ है तो ऋणात्मक आएगा, यानी कि उस बिंदु के निर्देशांक कहां पे, जहां पे रेखाएं y अक्ष को काटेगी उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0 y। अब ये y का मान आपको पता चल जाएगा इसमें मान रखने पर। x बराबर, जैसे इस समीकरण में x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर क्या आएगा, वो मान यहाँ पे आ जाएगा। x बराबर 0 रखने पर y का मान पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ आएगा और y का मान नेगेटिव है तो नीचे की तरफ आएगा। आगे बात सुने, तो
तो जब हम बिंदु सारणी बनाएंगे तो उसमें एक x बराबर 0 तो दोनों ही समीकरणों के लिए रखेंगे। उस कंडीशन में y का मान क्या आता है, वही बिंदु क्या करेगा, आपको y अक्ष पे काटेगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 द्वारा, अब क्वेश्चन अपना अब यहां से स्टार्ट होगा। समीकरण 1 द्वारा निरूपित रेखा के लिए बिंदु सारणी, आगे बात सुने। तो समीकरण 1 क्या है आपका, 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0। आगे बात सुने। तो यहां से देखिए 5y बराबर क्या आएगा, 5y बराबर क्या आएगा, 2x प्लस 4। तो यहां से y बराबर क्या आएगा, 2x प्लस 4 बटा 5। अब आप x के मान रखते जाइए, y का मान आ जाएगा। आप इसको x के रूप में भी लिख सकते हो। x के रूप में ये कैसे होगा कि 2x बराबर क्या हो जाएगा, 5y माइनस 4, x बराबर क्या हो जाएगा, 5y माइनस 4 बटा 2। तो आपकी इच्छा है, किसी भी रूप में आप इसको लिख सकते हो। अब देखिए तो ये बिंदु तो आपको रखना ही रखना है। तो x बराबर 3 पर y बराबर, तो x का मान 3, 3 दूनी 6, 6 4 10, 10 बटा 5 2। तो y का मान क्या आ रहा है, 2। तो x बराबर 3 पर y का मान क्या आएगा, 2। अब मैंने कहा था आपको एक बिंदु और रखना है, क्योंकि आपको y अक्ष पर उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात करना है ना। तो y अक्ष पर x हमेशा ही क्या होता है, 0 होता है। तो एक बिंदु ये रख दीजिए, x बराबर 0 पर y बराबर क्या होगा, x का मान जैसे 0 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 4 बटा 5। 4 बटा 5 लगभग कितना होता है, 0.8। 4 बटा 5 कितना होता है, 0.8। x बराबर 0 पर y का मान क्या आया, 0.8। एक बिंदु और रख दीजिए यहां पे, कोई सा भी, जैसे आप x का मान रख दीजिए 3 रख दिया, 4 4 दूनी 8 4 12 4 5 5 भी मत रखिए, 6 7 8 8 रख दीजिए। x का मान क्या रखिए, 8 रखिए। x बराबर 8 पर y बराबर क्या आएगा, देखिए 8 इंटू 2 16, 16 और 4 20, 20 बटा 5 4। तो y का मान क्या आएगा, 4। अब बिंदु सारणी बना लीजिए। x के लिए, y के लिए। हाँ, x बराबर 3 रखा तो y का मान क्या आया, 2। और x बराबर 0 रखा तो y का मान क्या आया, 0.8। और x बराबर 8 रखा तो y का मान क्या आया, 4। आगे बात में, अब हमने समीकरण 1 के लिए बिंदु सारणी तैयार कर ली। अब हम करेंगे समीकरण 2 के लिए। तो समीकरण 2 द्वारा निरूपित रेखा के लिए बिंदु सारणी। समीकरण 2 क्या है आपका, 2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0। आगे बात सुने। तो x के लिए कर लो चाहे y के लिए कर लो। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा आपका 8 माइनस 2x, सीधा 8 माइनस 2x। आगे बात समझ में। अब आप रखते जाइए मान। तो एक बिंदु तो ये तो आपको रखना ही है, x बराबर 3 पर y बराबर, तो x का मान 3 रखेंगे, 3 इंटू 2 6, 8 माइनस 6 2। तो x बराबर 3 पर y का मान क्या आया, 2। अब देखिए एक बिंदु, अब देखिए वही ये भी रेखा, इसका भी आपको बताना है कि ये y अक्ष पर कहाँ पे काटती है। तो y अक्ष पर x हमेशा क्या होता है, 0। तो x बराबर 0 रखना है। x बराबर 0 पर y बराबर, तो x का मान 0 रखोगे तो 2 इंटू 0 0, y बराबर क्या आएगा 8। आगे बात, अब एक बिंदु आप कोई सा भी रख लीजिए, जैसे x बराबर 1 रख लीजिए। 1 पर y बराबर क्या आएगा, 2 इंटू 1 2, 8 माइनस 2 6, y का मान क्या आ रहा है 6। आगे बात में, अब बिंदु सारणी बना लीजिए। x y, x बराबर 3, y बराबर 2, x बराबर 0 पर y का मान 8,
और x बराबर 1 पर y का मान 6। आगे बात समझ। अब अगला स्टेप क्या है? हाँ, अब समीकरण 1 व 2 की बिंदु सारणी की सहायता से दोनों रेखाओं को ग्राफ में अंकित करने पर। आगे बात सुने। तो देखिए यहाँ पे हम बना लेते हैं अब ग्राफ। ये आपका x अक्ष, ये आपका y अक्ष, ये आपका मूल बिंदु। आप पैमाना भी ले लीजिए। x तथा y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। आगे बात समझ में। एक बड़ा खाना, जब आप ग्राफ लोगे ना तो ग्राफ के अंदर वो लाइनें होगी ना, तो एक एक खाना, तो एक खाने को आप 1 इकाई मान लीजिए। आगे बात समझ। तो अब यहाँ पे बिंदु लगा दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। आगे बात समझ। अब देखिए, अब आप सबसे पहले वाली बिंदु सारणी x बराबर 3 पर y बराबर क्या है 2। तो x बराबर 3 ये रहा, y बराबर 2 ये रहा। कहाँ पे मिलेंगे ये? लगभग यहाँ पे मिलेंगे। आगे बात समझ। x0 तो y का मान 0.8, x0 यहाँ पे 0.8 लगभग 1 से छोटा होता है, लगभग यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे, ये वाला बिंदु। आगे बात समझ। x का मान 8, y का मान 4, x का मान 8, y का मान 4, लगभग ये यहाँ पे मिलेगा, लगभग यहाँ पे 4 8। आगे बात सुन। अब इनको क्या करना है? आपको मिला देना है। ये आपकी पहली रेखा का समीकरण आ गया। आगे बात सुनिए। ये बिंदु क्या है आपका? 8 4। क्लियर। और ये वाला बिंदु आपका क्या है? 3 2। और ये वाला बिंदु क्या है? इस वाले बिंदु को इधर नाम दे दीजिए, क्या है ये? x0.8। क्लियर। अब दूसरी सारणी x बराबर 3 y बराबर 2, ये तो बेनिष्ठ है ही, जो कि आपका क्या है? इससे समीकरण आलेख विधि से क्या है इसका हल? x0 y 8, x0 y 8 यहाँ पर ये वाला बिंदु, x का मान 1 y का मान 6, x का मान 1 y का मान 6, लगभग यहाँ पे आएगा। इनको मिला दीजिए। ये बन गई आपकी दूसरी रेखा। आगे बात में बिंदु के नाम दे दीजिए। जैसे ये वाला बिंदु क्या है, आप चाहो तो इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो 0.8। ये वाला बिंदु क्या है? 0.8। ये वाला बिंदु क्या है? 1.6। और ये वाला बिंदु आपका आ गया 3 2। क्लियर है? ये आपने यहाँ पे बना लिया, तो ये आपका ग्राफ बन गया। अब देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2
से निरूपित रेखाएं परस्पर बिंदु कौन से पे 3 2 पर प्रतिच्छेद करती है, अतः अद्वितीय हल होगा तथा x बराबर 3 और y बराबर 2। आगे बात सुने। अब ये भी कह रहा है उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है। तो यहां पे लिखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से निरूपित रेखाएं y अक्ष को क्रम से का मतलब क्या हो गया, क्रम से यानी समीकरण 1 द्वारा 0.08 तथा 0.8 पर काटती है। y अक्ष पर कहां पे काट रही है, 0.8 और 0.8 बिंदु पर काट रही है। आगे बात समझ में। तो ये हो गया आपका तीसरे का पहला पार्ट। तो ये सारी चीजें आप दोनों ग्राफ में भी लिखनी है आपको, और यहां पर भी जो कॉपी होगी ना आपकी जहां आंसर, वहां पर भी ये दोनों चीजें लिखनी है, यानी ये चीज यहां पर भी रिपीट करनी है, सेम टू सेम दोनों की दोनों चीजें। आगे बात समझ। यहां पर इसका हल क्या भाई, समीकरण 1 व 2 से निरूपित रेखाएं परस्पर इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो हल की प्रकृति क्या है, अद्वितीय है, और हल क्या है, x बराबर 3 और y बराबर 2। और साथ में ये भी लिखना है फिर कि 1 और 2 से निरूपित रेखाएं y अक्ष को कहाँ पे काट रही है, किन किन बिंदुओं पे काट रही है। तो y अक्ष को 0 और 0.8 और 0.8 पर काट रही है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला पार्ट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए तो इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, तो तीसरे का जो दूसरा पार्ट है वो सेम आपको इसी तरीके से करना है। हम करते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा पार्ट सेम टू सेम है, इसी तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या है, वही है आलेखीय विधि से हल कीजिए रैखिक समीकरण युग्म को। आलेखीय विधि से हल करना है और y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए, और फिर क्या पूछ रहा है कि y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया, केवल कुछ नहीं करना, आपको वही करना है जैसे इस प्रकार था क्वेश्चन आपका। क्या कह रहा है, y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, ये रही दोनों रेखाएं और ये y अक्ष और इन दोनों रेखाओं द्वारा निर्मित त्रिभुज कौन सा हो गया, A, B और C, यानी कि इसके आपको निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, एक तो जहां पे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है वो आपका उभयनिष्ठ हल, वही क्या हो जाएगा, एक तो शीर्ष तो वो हो जाएगा, और दूसरा कि ये रेखाएं y अक्ष को कहां पे काट रही है, उन बिंदुओं के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। यानी कि y अक्ष को कहां पे काटेगी, जहां x हमेशा क्या रहेगा, 0 होगा। तो आपको एक बिंदु तो x बराबर 0 रखना है, तो उससे y अक्ष के ऊपर वाले बिंदु आ जाएंगे, और एक जो आपका इसका अद्वितीय हल होगा वो वाला बिंदु आपका आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन हमने तीसरा किया था वैसे ही करना है, केवल लास्ट में क्या लिखना है
ये चीज़ लिखनी है कि वाई अक्ष और रेखाओं द्वारा निरूपित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। आगे बात समझ। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, भी समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है आपका, देख लीजिए। 4x माइनस 5y बराबर 20, 3x प्लस 5y बराबर 15। इसको समीकरण 1 दे दीजिए, इसको समीकरण 2 दे दीजिए। आगे बात सुन। अब ध्यान से देखना। सबसे पहले तो हल की प्रकृति आपको रफली देखनी है। a1/a2 क्या है, 4/3। b1/b2 क्या आ रहा है, -5/5 -1, यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब हल क्या होगा, एदित्य होगा। एदित्य होगा तो हम क्या कर रहे हैं कि इसका हल हम रफली पहले ही निकाल लेते हैं कि इन दोनों समीकरणों से निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद कहाँ पर करेगी, यानी कि इसका जो हल होगा वो होगा क्या, वो हम रफली निकाल लेते हैं। तो समीकरण क्या आपका, 4x माइनस 5y बराबर 20 और 3x प्लस 5y बराबर 15। तो देखिए जोड़ने पर -5y प्लस 5y 0 गया, 4 3 12x बराबर 20 और 15 35। 20 और 15 35, सॉरी 4 और 3 7 है ना, गुणा नहीं जोड़ रहे हैं, 4 3 7। तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 5। x का मान जैसे 5 आया वो रख दीजिए आप समीकरण किसे भी, या तो इस समीकरण में रख दीजिए या इस समीकरण में रख दीजिए। तो जैसे समीकरण यहाँ पे रखा दूसरे समीकरण x का मान 5, तो 5 3 15, तो 15 प्लस 5y बराबर 15। तो यहाँ से 5y बराबर क्या आ गया 0, y बराबर क्या आ जाएगा 0। तो हल क्या आ जाएगा इसका, x बराबर 5 y बराबर 0। आगे बात सुन। ये बिंदु तो आपको दोनों ही समीकरणों में आपको रखना है। अब देखिए, अब आपको हल कैसे करना, वही विधि है समीकरण 1 द्वारा निरूपित रेखा के लिए बिंदु सारणी। आगे बात सुनिए। तो समीकरण 1 क्या है, 4x माइनस 5y बराबर 20। तो यहाँ से 5y बराबर क्या आ जाएगा 4x माइनस 20। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा 4x माइनस 20 बट्टा 5। तो एक बिंदु तो वो आपको रखना ही है। तो x बराबर किस पे 5 पर, y बराबर क्या आ रहा है 5 और 20 माइनस 20 0, y का मान क्या आ रहा है 0। अब और रख लीजिए 5 रख दिया हमने, 2 भी नहीं रखेंगे, 1 भी नहीं रखेंगे, x बराबर 0, क्योंकि हमें वो भी तो निकालना है कि y x पर कहाँ पे काटेगी, तो वहाँ पे x हमें से क्या रहता है 0। तो एक बिंदु ये रख लीजिए, x बराबर 0 पर y बराबर, तो x का मान जैसे 0 रखेंगे 4 इंटू 0 0, माइनस का 20 बटा 5 माइनस का 4, x बराबर 0 पर माइनस का 4। आगे बात सुन। एक बिंदु हम और रख लेते हैं, 8 रख लीजिए x का मान, x बराबर 8 से तो नहीं होगा, 9 10 से हो जाएगा 10 बोल, चलिए x बराबर 10 रखने पर एक बिंदु आप कोई सा भी रख कर देख लीजिए, x बराबर 10 रखने पर y बराबर क्या आएगा 10 इंटू 4 40, 40 माइनस 20 20, 20 बटा 5 4, तो y का मान क्या आएगा 4 आएगा। आगे बात सुनिए। अब क्या करेंगे, बिंदु सारणी, बिंदु सारणी यहां पे बना लेते हैं। x बराबर 5 y बराबर 0, x बराबर 0 y बराबर माइनस का 4, x बराबर 10 y बराबर 4। क्लियर। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 द्वारा निरूपित रेखा के लिए बिंदु सारणी। तो समीकरण 2 क्या आपका 3x प्लस 5y बराबर 15। तो यहाँ से 5y बराबर 15 माइनस 3x
तो यहाँ से y बराबर 15 माइनस 3x बटा 5, वही x बराबर, एक तो ये रखेंगे x बराबर 5 पर देख लीजिए y बराबर क्या आ रहा है, 5 3 15, 15 माइनस 15 0, y का मान क्या आ रहा है 0। अब एक बिंदु आपको वो भी रखना है कि y x पर कहाँ पे काटेगी, y x पर x हमेशा 0 रहता है, तो x बराबर 0 पर y का मान क्या आएगा, x का मान जैसे 0 रखेंगे 3 इंटू 0 0, 15 बटा 5 3। एक बिंदु और रख लीजिए, x बराबर 10 रखने पर, x बराबर 10 पर, तो 10 इंटू 3 कितना हो गया 30, 15 में से 30 घटाएंगे तो बचेगा क्या, माइनस का 15, माइनस का 15 बटा 5 माइनस का 3, तो y बराबर क्या आएगा माइनस का 3। आगे बात में अब बिंदु सारणी बना लीजिए, बिंदु सारणी x y, x बराबर 5 पर y का मान 0, x बराबर 0 पर y का मान 3 और x बराबर 10 पर y का मान -3। क्लियर। अब जो अगला टॉपिक है, जो अगला स्टेप है वो क्या आपका, कि समीकरण 1 व 2 की बिंदु सारणी की सहायता से रेखाओं को ग्राफ में अंकित करने पर। अब देखिए बना लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा पास में बना लेते हैं इधर। एक्स अक्ष वाई अक्ष 0, पैमाना आपको वही लेना है, एक्स तथा वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। अब बिंदु लगा लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3, माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9 माइनस का 10, 1 माइनस का -2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8। क्लियर। अब आपको सारणी x बराबर 5 पर y का मान 0, ये बिंदु x 5 y 0, ये वाला बिंदु। आगे बात समझ में, x 0 y 3, x 0 y 3, ये वाला बिंदु। आगे बात समझ में, x का मान 10 y का मान 4, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ कर दी, 5 0 हमने कौन सी, ये वाली सारणी ले रहे हैं। x का मान 5 y का मान 0, ठीक है, और x का मान 0 तो y का मान -4, तो ये वाला बिंदु बाद में काम लेंगे ना, दूसरी वाली सारणी का आ गया। x का मान 0 तो y का मान -4, तो x 0 y का मान -4, तो ये वाला बिंदु है। x का मान 10 y का मान 4, 10 4 लगभग ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे। अब इनको मिला दीजिए, ये बन गई रेखा आपकी। क्लियर।
ये बिंदु 10 4, ये बिंदु आपका 5 0 और ये बिंदु आपका x का मान 0 y का मान -4। अगली बात 0 5 10 0 -4 और 4। क्लियर। अब दूसरी सारणी x 5 y 0, ये वाला ही बिंदु है जो कि आपका क्या है, समीकरण निकाय का हल है। x का मान 0 y का मान 3, ये वाला बिंदु। x का मान 10 y का मान -3, x का मान 10 y का मान -3, ये लगभग यहाँ पे आएगा। ये देखिए, अब इसको मिला दीजिए। बन गई ये रेखा। ये वाला बिंदु कौन सा है आपका, x का मान 10 y का मान -3 और ये वाला उभयनिष्ठ बिंदु है ही 5 0 और ये वाला बिंदु क्या है 0 3। आगे बात समझ में। अब आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से निरूपित रेखाएं बिंदु 5 0 पर प्रतिच्छेद करती है, अतः हल अद्वितीय है। अतः x बराबर 5 और y बराबर 0, ये आपका क्या आ गया, हल आ गया। आगे बात में अब देखिए, समीकरण 1 व समीकरण 2 से निरूपित रेखाएं y अक्ष को क्रमशः कहाँ पे, ये वाले 0 -4 तथा 0 3 पर काटती है। आगे बात सुन, ये चीज़ भी लिख दी। अब क्या पूछ रहा है वो लिख दीजिए। इनके द्वारा निरूपित रेखाओं y अक्ष तथा इनके द्वारा निरूपित रेखा त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। तो त्रिभुज कौन सा बन गया, y अक्ष ये वाला और ये दोनों रेखाएं, इनसे निरूपित ये त्रिभुज। इसको मान लीजिए बिंदु दे दीजिए आप A, इसको दे दीजिए आप मान लीजिए B, इसको दे दीजिए C। आगे बात सुन, तो फिर फाइनली आप लिख दीजिए क्रम से ये बिंदु कौन सा है B और ये बिंदु कौन सा है C। आगे बात सुन, अब आप लिखोगे y अक्ष तथा रेखाओं द्वारा निरूपित त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक A 5 0, B 0 -4 तथा C 0 3 है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। आगे बात समझ में, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो आज की क्लास में इतना ही। अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।